जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत ही मेन टॉपिक है नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम वह तंत्र है जो हमारे शरीर के सभी अंग यानी कि सॉरी तंत्र, हमारे शरीर के जितने भी तंत्र है उन पर नियंत्रण रखने वाला तंत्र नर्वस सिस्टम है। तंत्रिका तंत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। अब देखिए सिस्टम यानी सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम यानी बोलचाल की भाषा में कंप्यूटर। कंप्यूटर को देखेंगे, कंप्यूटर एक तंत्र है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर माउस है, कीबोर्ड है। अगर किसी भी चीज को मान लीजिए वहां से हटाएंगे या फिर उसको हटाएंगे तो वह मान लीजिए वो डिस्टर्ब होगा, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी होगी। चाहे मान लीजिए माउस को हटाएंगे, माउस में भी कमी होगी। ऐसे ही हम लोग का सिस्टम है नर्वस सिस्टम। इसमें लिंक होते हैं सभी एक अंग एक दूसरे में लिंक होते हैं, यानी तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में मेन होता है मेन में होता है ब्रेन। ब्रेन यानी हमारे ब्रेन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये सभी अंग पर नियंत्रण रखता है ब्रेन। नर्वस सिस्टम का पहला अंग है ब्रेन। ब्रेन हमारे महत्वपूर्ण अंग है, रक्षा करता है इसकी। मान लीजिए ब्रेन हमारा सबसे अच्छा अंग है, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसकी रक्षा कौन करेगा। इसकी रक्षा के लिए क्रेनियम नाम की एक हड्डी पाई जाती है, जिसे आप स्क्रीन पे देख लीजिए, स्क्रीन पर होगा। क्रेनियम नाम की 8 हड्डी, जिसमें 8 हड्डी देखिए, ये है क्रेनियम। क्रेनियम में 8 हड्डी पाई जाती है। 8 बोन का एक जोड़ा होता है, जोड़ा यानी कि जोड़ आपस में देख लीजिए आप स्क्रीन पर। और इसमें कौन सी ज्वाइंट होता है, फाइब्रस ज्वाइंट, जो कि सबसे मजबूत ज्वाइंट होता है, जिसे हिंदी में रेशेदार संधि कहते हैं, यानी रेशेदार जोड़। फाइब्रस ज्वाइंट सबसे मजबूत ज्वाइंट होता है। मान लीजिए जैसे कि कोई अगर हमको मारा, यहाँ पर सर पे मारा, कौन और हुच के मारेगा, ये फट जाएगा। उसके अंदर मान लीजिए हड्डी पे लगा ठीक है, अगर उसके अंदर अगर हुच के मार दिया, अगर ब्रेन में डाल लीजिए, ब्रेन की एक और पार्ट है जो इसकी रक्षा करता है, ब्रेन। फाइब्रस जॉइंट के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे मेनिनजॉइड कहते हैं। मेनिनजॉइड झिल्ली का नाम है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। ब्रेन के ऊपर ब्रेन के रक्षा करने वाली झिल्ली का क्या नाम है, तो मेनिनजॉइड। तो मेनिनजॉइड में अगर मान लीजिए अगर मेनिनजॉइड पे लग गया तो आपको एक बीमारी होगी मेनिनजॉइटी नाम की, जो कि आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, डिजीज नाम के चैप्टर में पढ़ना है। इतना हो गया तंत्रिका तंत्र, ब्रेन की रक्षा ये करता है। हाँ, और वजन, ब्रेन की अगर वजन का बात करेंगे, यानी दिमाग का वजन का, मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है इसका वजन ब्रेन का। इतना आप देख लिए। और अब देखिए आगे पढ़ते हैं, ब्रेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं ब्रेन बना किस चीज का होता है। मेन टॉपिक हम लोग का ब्रेन है। ब्रेन बना तंत्रिका कोशिका का होता है, तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जिसमें सेल डिवीजन होते ही नहीं है। विभाजन इसका मतलब कि कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है कोशिका में। इस तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल बना किस चीज का होता है, ब्रेन बना होता है न्यूरॉन सेल का, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होते हैं। और यह कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका आप हमारी स्क्रीन पर फिगर देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका का। अगर देख रहे हैं तो आप देखेंगे तंत्रिका कोशिका का सबसे इधर वाला पार्ट, इस साइड मतलब कि सबसे अंतिम भाग में एक्सॉन होता है, एक्सॉन, वहां पर आप देख सकते होंगे एक्सॉन। और इसकी लंबाई को क्या कहते हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका है, उसकी लंबाई को कहेंगे साइनेप्स। इसकी लंबाई को कहेंगे साइनेप्स। न्यूरॉन कोशिका की लंबाई को कहेंगे साइनेप्स। या अगर आप इसका अंतिम सिरा देखेंगे तो वहां पर एक्सॉन, प्रत्येक एक्सॉन के बीच में अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो बीच में एक गैप होगा छोटा सा,
वो छोटा सा गैप उस, मान लीजिए हमारे से हमारे मतलब, हाँ तो एक्सॉन एक्सॉन है, मान लीजिए हमारे एक्सॉन, कोई ब्रेन हमारा मतलब सिग्नल का काम करता है, मुख्य क्रिया इसमें कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका सिग्नल जाता है, सिग्नल पहुंच ही जाता है। तो एक्सॉन में छोटी छोटी ये है, तो इस छोटे छिद्र को पहुंचाने, सिग्नल को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो एन यानी सोडियम, सोडियम करता है, सोडियम करता है इसका पहुंचाने का, बीच वाला है। अब देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो सोडियम, और ब्रेन में कोशिका विभाजन होती नहीं है क्योंकि तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका जैसे कि इसीलिए बाबू पुलिस कहती है कि आप कुछ पहनिए ना पहनिए, गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहनिए, क्योंकि हेलमेट नहीं पहनेंगे क्योंकि दिमाग, ये आपका ब्रेन ही सब कुछ है। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी चोट लगी ठीक हो जाएंगे, पर यहाँ पर चोट लगा तो आप ठीक ही नहीं होंगे, क्योंकि जान लीजिए ना के बराबर होती है बचने की संभावना। अगर ब्रेन में चोट लग गई तो ना के बराबर बचने की संभावना है। ब्रेन इतना हम लोग का ब्रेन की, और आपको ब्रेन का वजन याद है 1350 ग्राम और 1400 ग्राम के बीच में होता है इसका वजन। लंबाई की बात हो गया, एक्सॉन NaCl का बात हो गया। अगर मान लीजिए ना आपके सबसे लंबी कोशिका बता दीजिए, आपने सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, यानी ब्रेन में कैंसर हो गया। ये कैंसर होता जब ब्रेन में, कैंसर जानते हैं किसे कहते हैं, कैंसर कोशिका का सबसे ज्यादा विभाजन, जल्दी जल्दी ढेर सारा विभाजन हो जाना, उसी को कहते हैं कैंसर। कैंसर, अब आप कहेंगे तो यहाँ पर कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर कैंसर कैसे हो गया, तो कैंसर का बाबू ब्रेन में 90% कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल, और 10% कोशिका न्यूरॉन ग्लियल सेल होता है, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम ही मतलब कि विभाजन करता है, एक कोशिका का दूसरी कोशिका में विभाजन करता है, वही कंस्ट्रक्शन का काम करता है, एक में से दूसरा बनाना वही। तो इसमें सेंट्रोसोम पाया गया नहीं तंत्रिका कोशिका में, इसमें विभाजन होगा नहीं। और ये 10% जो कोशिका है ये न्यूरॉन ग्लियल सेल का बना होता है, जिसमें कोशिका विभाजन होता है। तो यहीं पर कभी कभी कोशिका इतना ज्यादा विभाजन कर देती है कि ट्यूमर हो जाता है। ब्रेन का सबसे, कैंसर का, ब्रेन में कैंसर का सबसे पहला स्टेज होता है कि ट्यूमर, पर ब्रेन इतना नाजुक होता है कि ब्रेन ट्यूमर से ही आपका जान ले लेगा, बहुत खतरनाक है। और अब आप कहेंगे सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होगा, तो हमारे लीवर में होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं यकृत और उर्दू में जिगर कहते हैं लीवर को। लीवर हमारा सबसे ज्यादा, अगर हम लीवर में एक चाकू है मार के घोप के निकाल, इस मार के निकाल लिए ना, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक अपने मन में वो ठीक करेगा, ऑटोमेटिक वो स्वतः ठीक हो जाएगा। लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। अब आप कहेंगे ब्रेन का इतना देख लिए, आगे देखते हैं ब्रेन में, अब आगे देखते हैं कि ब्रेन भाग, पार्ट ऑफ ब्रेन के भाग देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ब्रेन, इसे आप देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए अब देखते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन के पार्ट कितने होते हैं, पहले वो देख लेते हैं। ब्रेन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू कि ब्रेन का पार्ट ऑफ ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं। तो ब्रेन के हिस्से में सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, जो कि हमारे ब्रेन का सबसे आगे वाला भाग है, या फिर या सबसे मतलब कि ऊपरी भाग है, या फिर आगे वाला भाग है। उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये जो होता है ये हमारे बीच का, इसके बीच वाला भाग होता है मध्य मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क, जो ये पश्च मस्तिष्क है ये हमारे मतलब कि जल्दी सर के सबसे पीछे वाला भाग होता है पश्चिम मस्तिष्क। ये हमारे सर का सबसे पीछे वाला, दिमाग का यानी मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क। तो अब चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। तो अग्र मस्तिष्क, पहले बाबू अग्र मस्तिष्क समझते हैं। अग्र मस्तिष्क क्या है, क्या इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम में देखेंगे तो आप, ये ब्रेन का
60% भाग, ये 66% यानी 66% भाग या खुद अकेले लेता है सेरिब्रम। हम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहीं पर होगा, कोने में लगा है। तो इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं क्योंकि यह सबसे बड़ा भाग है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, जो कि 66% भाग अकेले ले लेता है। या सेरिब्रम करता क्या, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जिज्ञासा, यानी कि हमारे शरीर में नई नई चीजें सीखने में जिज्ञासा कि बहुत लोग का, जिसका यह सेरिब्रम बहुत तेज है, वह सोचेगा हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये करना है, हमें ये वो करना है, ये सब करना है, ये नहीं करना है, ऐसे ऐसे होते हैं। सेरिब्रम ही जिसका बहुत तेज होता है, देखिए तुरंत पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा, जैसे मान लीजिए तुरंत पढ़े तुरंत याद हो गया, इस सेरिब्रम के कारण होता है, जिसका बहुत तेज होता है। और किसी का एकदम स्लो होता है, धीमा, तेज, कमजोर होता है। जिसका मजबूत होगा तो करेगा, कमजोर इसमें कमजोर होता है। जैसे कहेंगे ये कौन है, रुकिए रुकिए, हम आपको कहीं देखे हैं, आप कौन हैं, कौन हैं, शायद आप पापा हैं। ऐसे ऐसे भी होते हैं जिसके किसी किसी का सबसे कमजोर होता है। तो ये सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ये अग्र मस्तिष्क पहला भाग है सेरिब्रम, जिसका 66% भाग, सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, जिसका भाग 66%। इसे परामस्तिष्क भी कहते हैं। और यह जिज्ञासा हमें नई नई चीजें सीखने में मदद करता है, पढ़ने में मदद करता है। जिसका बहुत तेज होगा वो बहुत जल्दी पढ़ लेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा टॉपर आना है, तो हमें सेरिब्रम बहुत तेज होता है। अब देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस, नाम मिल रहा है ना, काम भी इनका मिलता है। ये थैलेमस जो है, थैलेमस, ये थैलेमस जानते हैं क्या करता है? ये थैलेमस जो है हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। बाहरी वातावरण का ज्ञान बाहरी वातावरण का ज्ञान हमें थैलेमस कराता है। समझ रहे बाबू? ये हाइपोथैलेमस नहीं है, थैलेमस है। थैलेमस का बाहरी वातावरण, जैसे कि मान लीजिए आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मान लीजिए ठंडी पड़ रही है, हम तो कह रहे, मान लीजिए हमें कौन कराया, हमें हमारे दिमाग को सिग्नल कौन दिया? ये थैलेमस। ये थैलेमस ही बताता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, ठंडी, मान लीजिए ठंडी पड़ रहा है, इस समय ठंडी भी पड़ रहा है, जैसे कि आज बहुत ज्यादा ठंडी है। ये कौन बताया? हमें थैलेमस बताया है। क्योंकि थैलेमस ही हमें पूरा, मान लीजिए कोई हमको पीट रहा है बाहर से, कौन बता रहा है? थैलेमस हमको कोई पीट रहा है, कोई पिन चुक गया, एक अचानक ऐसे हो जाते हैं ना, तो वो पिन चुकेगा, ये कौन हमें बता रहा है? थैलेमस बता रहा है बाबू, थैलेमस। थैलेमस ही बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। मान लीजिए आज बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, हमें कौन बताया? ये थैलेमस ही बता रहा है। तो हाइपोथैलेमस, ये आप थैलेमस देख लिए। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? ये हमारी आंतरिक वातावरण, मतलब कि हमारे शरीर में क्या क्या करना है, ये हमें आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे हमें भूख लगी है, भूख यानी कि जान लीजिए हमें भूख लगी है, तो भूख कौन बता रहा है कि हमें भूख लगी है? तो हाइपोथैलेमस बता रहा है कि हमें बाबू भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, खाना खा लिए घूम के, पानी पिएंगे ना, पानी कौन बता रहा है कि पानी पीना, प्यास लगा है, ये हाइपोथैलेमस हुआ बता रहा है। यही भूख लगा है को बता रहे हैं ब्रेन। फिर आपको ब्रेन में जब पता चलेगा तब जाके पता चलेगा कि हमें प्यास लगी है। जब आपको भूख लगे मुझे खाते रहते हैं, कोई कोई होता है ऐसे पता नहीं, ये सहित खा लेते हैं, देखते हैं शादी ब्याह में, तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। हमें प्रेम, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का का चाय पी रहा है, तो चाहिए चाय पीते पीते कोई लड़की जा रही है, तो ऐसे अगर घुमा के देख लेगा, लाल पीर उज्जर ढेर देखते हैं लड़का लोग लाल पीर उज्जर देख। और कोई वाली महिला काट रही, लड़की जाके कुछ धान काट रही है, यही बगल से लड़का घुसा देख नहीं करेगी, क्योंकि उनका हाइपोथैलेमस बहुत कमजोर होता है। लड़कों के उत्तेजित होता है, क्योंकि वो उत्तेजित वाला भोजन खाते हैं। जैसे साधु संत लोग हैं, वो लहसुन प्याज का मतलब ये सब नहीं खाते हैं, इसलिए उनका उत्तेजित नहीं। तो अगर वो भी तो खाएंगे तो लाल पीयर नहीं देखते, हरियर पीयर, आप समझ रहे हैं ना? तो हम जो कह रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस, ये हमें लड़कों से निवेदन है कि आप लोग ये सब खाना थोड़ा कम कर दीजिए। ये सब आपको, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, आईवीन, ये सब मत खाया करिए, ये सब आपको बहुत नुकसान है। को खाना है तो घर का दाल चावल रोटी सब्जी खाइए ना,
कोई नहीं मना कर रहा है। तो और उत्तेजित वाला जो भोजन है उसे भी आप कम थोड़ा खाइए। आप स्टूडेंट हो तो कम खाइए। और हम क्या कह सकते हैं, हाँ हाँ, प्रेम यानी घृणा, किसी से आपका घृणा आ रहा है कि आपको किसी से ईर्ष्या है, तो ये कौन बता रहा है? ये हाइपोथैलेमस, भूख प्यास पसीना, हमारे यहाँ के पसीना उसीना, कौन बता रहा है? यही हाइपोथैलेमस ही बता रहा है, पसीना निकल गया। हम आपको एक चीज बताना भूल गए, पसीना यानी कि एन आपको पहले हम बताए थे कि वो मध्य मस्तिष्क, यहाँ तक आप देख ना। अब देखिए मध्य मस्तिष्क किसे कहते हैं। मध्य मस्तिष्क के सिर्फ दो भाग होते हैं, जो कि है कार्पोरा पेंडिकल और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा पेंडिकल का क्या कार्य है? देखिए बाबू, कार्पोरा पेंडिकल का हम आपको कार्य समझाते हैं। इसका मेन कार्य है देखने का और सुनने का। यानी कि इसका क्या कार्य है? देखिए मतलब मान लीजिए हम किसी चीज को देखें, मान लीजिए कुत्ता है, ये कुत्ता को हम आंख से देखें, या आंख से आपको हम सेंस ऑर्गन नाम के चैप्टर में बताएं कार्पोरा पेंडिकल का, कि या एक नस यहाँ ब्रेन से जुड़ी होती है। तो यही है कार्पोरा पेंडिकल, जो कि ब्रेन से जुड़ा होता है। अगर हम देखेंगे तो वह ब्रेन में यही पहुंचाता है कार्पोरा पेंडिकल के माध्यम से। और सुनने का कार्य, जैसे कि हम आप मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं, आप कैसे सुन रहे हैं? आप कान के माध्यम सुन रहे हैं, तो आपको कौन बता रहा है? ब्रेन को ये कार्पोरा पेंडिकल ही बता रहा है। मध्य मस्तिष्क का पहला भाग है कार्पोरा पेंडिकल, देखने का सुनने का कार्य यही करता है। और दूसरा भाग है सेरिब्रल या पेंडिकल। तो दूसरे में क्या है, ये कनेक्ट कर देता है स्पाइनल कार्ड, कनेक्ट टू स्पाइनल कार्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पाइनल कार्ड छपा होगा स्क्रीन पर, वहां पर या कनेक्ट कर देता है, या ब्रेन को कनेक्ट कर देता है स्पाइनल कार्ड से। ये अब आपको स्पाइनल कार्ड, आप मध्य मस्तिष्क में कनेक्ट सेरिब्रल, आपका सबसे पश्च वाला यानी कि ब्रेन के पीछे का भाग हो जाता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का पहला भाग है सेरिबेलम, पहला भाग है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम क्या करता है? वह बैलेंस बनाने का कार्य करता है। जैसे कि आप चल रहे हैं, ये चलने का कार्य कौन कर रहा है? ये सेरिबेलम ही कर रहा है। कि उसको जब छोटे होते हैं तो उसका सेरिबेलम उसको नहीं पता है कैसे चलना है। तो देखेंगे आप छोटे बच्चों में, छोटे बच्चे लोग अच्छे से चल नहीं पाते हैं, वह धीरे चलता है, ऐसे एकदम धीरे धीरे। वह धीरे धीरे चलने का माध्यम यही है कि वह इसका सेरिबेलम ये अच्छे से नहीं वर्क करता है। और कुछ लोगों का देखेंगे तो सेरिबेलम बहुत अच्छे से काम करता है। प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सेरिबेलम मजबूत होता जाएगा। जैसे कि मजबूत में आप देखेंगे सर्कस लगाने वाला है, रस्सी पे चलता है, यहाँ तक कि अपने गाय भैंस को भी चढ़ा देता है। अब बताइए, रस्सी पे चलेंगे अपन तो ठीक ही कर देता है, गाय भैंस को ठीक कर देता है, मार मार के सेरिबेलम ठीक करवा देता है। जैसे कि अभी हमें को देख लीजिए, हम ऐसे चल रहे, इसको पता है चलते हैं, तो हमको एक के बाद हमको रस्सी पे चलना पड़े तो ये भी कहेगा इस ससुरा करेंगे, एक के बाद रस्सी पे चल रहा है, आप तक रस्सी में चला है, ये खुद एक इसका देखिए इसका मुख्य कार्य बैलेंस बनाता है। ये बैलेंस बताता है हमारी बॉडी की आंतरिक क्रियाओं का बैलेंस बनाता है। जैसे कि बैलेंस बनाना यानी कि स्थिर रहना। और दूसरा सबसे फर्स्ट भाग मेडुला आम्बलागाटा, पीछे इसे कहते हैं मेडुला आम्बलागाटा, सबसे पीछे वाला भाग है। ये क्या करता है? आपने इसका कार्य कुछ वैसा है, मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिक जो होता है उसमें दो चीज आते हैं, क्रेटाबॉलिक और एंटाबॉलिक। एंटाबॉलिक होता है, इसी एंटाबॉलिक का मतलब बनाना, वह चीज बन रही है, और इसका और क्रेटाबॉलिक का मतलब तोड़ना, वह चीज टूट रही है। जैसे कि 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, और 40 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बना देते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो और अब देखिए क्रेटाबॉलिक क्या है? क्रेटाबॉलिक में मतलब कि तोड़ना, जैसे हम लोग पाचन करते हैं तो तोड़ता कौन है? यही मेडुला आम्बलागाटा इसका पूरा नाम है। तो हम लोग भोजन करते हैं, टूटा है, जिसे क्रेटाबॉलिक, जिसे श्वसन कर रहे हैं, श्वसन के माध्यम से वह खून में ऑक्सीजन की टूट के जा रहा है, तो ऑक्सीजन का अणु टूट के जा रहा है, तो वह क्रेटाबॉलिक हो गया।
तो उस ये दोनों के समूह को ही कहते हैं मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में ये आता है मेडुला ऑब्लिगाटा, और इसके कार्य में पाचन। देखिए पाच आप लोग का क्या कार्य है, सिर्फ हुमूल के खा के धकेल के नीचे कर दे रहे हैं, इसका ऑटोमेटिक ही कार्य हो रहा है ना। कार्य कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लिगाटा यही बता रहे हैं। तो श्वसन उत्सर्जन ये सब इसका कार्य है, मेडुला ऑब्लिगाटा का। अब इतना समझा, अब इतना हो गया ना। अब आप कहेंगे ये तो ब्रेन सिर्फ एक पार्ट है और नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। अब इसका दूसरा पार्ट है जो कि स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड जो कि स्क्रीन पर है, जो इसके ऊपर का यहाँ पर दिमाग है, दिमाग को कनेक्ट कर रहा है। अब इतना आप देख लीजिए, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ब्रेन का पार्ट अग्र मध्य पश्च। अग्र का सेरिबेलम 66% भाग सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं परामस्तिष्क, नई चीज जिज्ञासा, नई चीज खोजना, ये सब सेरिबेलम के अंदर आता है। थैलेमस बाहरी वातावरण का ज्ञान, थैलेमस। हाइपोथैलेमस आंतरिक वातावरण, प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, पसीना आदि। मध्य मस्तिष्क कार्पोरा पेंडिकल, देखने सुनने का, आई एंड ईयर का कार्य। सेरिब्रल पेंडिकल कनेक्ट स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड क्या करता है, स्पाइनल कार्ड के साथ यह कनेक्ट कर देता है। मेडुला ऑब्लिगाटा पाचन, मेटाबॉलिक, एंटाबॉलिक, इतना हो गया, इत्यादि चीजों का करता है। समझ लिया। अब देखते हैं स्पाइनल कार्ड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या है, स्पाइनल कार्ड यानी मेरी रज्जु, मेरू रज्जु। ये मेरू रज्जु इसको हिंदी में कहते हैं, इसका इंग्लिश में ना स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड यानी सेकंड ब्रेन, स्पाइनल कार्ड को सेकंड ब्रेन कहते हैं। सेकंड ब्रेन इसको कहते हैं स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड का कार्य क्या होता है, इसमें जानते हैं 31 जोड़ी तंत्रिका नस फैली रहती है। जैसे कि ये हमारा यहाँ पर हड्डियां है, इसी में से 31 यानी 62 नस, 31 जोड़ी यानी कि 62 नसें न दिखती हैं। और ब्रेन में सिर्फ ब्रेन में 12 जोड़ी। तो ब्रेन में है, जान लीजिए, मान लीजिए हमारे ये ब्रेन है, तो यहाँ से 12 जोड़ी नसें ऐसे 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 खींच देते हैं। और स्पाइनल कार्ड का ऐसे 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 बिखरा रहता है। 62 जोड़ी नसें हैं, मतलब कि 31 जोड़ी 62 नसें, सॉरी। तो ये करता क्या है स्पाइनल, आप फिगर में देख लीजिए, ऊपर होगा ब्रेन, नीचे में स्पाइनल कार्ड आप देख सकते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्शन, अनुवर्ती क्रिया, जैसे स्पाइनल कार्ड, आप स्पाइनल कार्ड को सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है जानते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा स्पाइनल कार्ड होता है ब्रेन, यानी कि नहीं सॉरी ब्रेन हमारा पढ़ने में बिजी होता है, तो यह क्या करता है, इसको भी सेकंड ब्रेन का, इसको सेकंड ब्रेन इसीलिए कहता है कि ये कहता है अब मतलब कि हम जा रहे हैं पढ़ने, मेरा ध्यान पढ़ने पे रहेगा, तो आपका शरीर की आंतरिक क्रियाएं सभी तुम संभालो। ये संभालता रहता है, बेवकूफ होता है पागला, 31 जोड़ी नसों के साथ नहीं संभाल पाता। और ब्रेन में है, ब्रेन में 12 जोड़ी नस जो कि अकेले संभाल लेता है ब्रेन, 31 जोड़ी। जैसे कि है उसको वही रोज कार्य करना है, ये एक आध दिन आ जाता है, एक दिन मिल जाता है इसको भी कार्य। तो मान लीजिए आप कोई कार्य रोज करेंगे, अगर कोई आपको दूसरा कार्य कराया जाए तो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पाइनल कार्ड में रज्जु आपको रिफ्लेक्स एक्शन, अनुवर्ती क्रिया करता है। अनुवर्ती क्रिया का मतलब ये करता है जैसे कि अचानक होने वाली क्रियाएं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आपका ब्रेन पूरा फोकस पढ़ने पे है, तो स्पाइनल कार्ड को दिया है। तो स्पाइनल कार्ड क्या करता है, आपका मान लीजिए कोई दोस्त आया और भूख कर दिया, आप तो ऐसे ही डर जाएंगे। स्पाइनल कार्ड क्या करता है, से डर जाते हैं, क्या हुआ, तब तक बंद कर रहे हैं बैक, अपने आप को ले लेता है। उसके बाद आप कहेंगे तो ब्रेन कहता है, तो स्पाइनल कार्ड क्या किया, सबको जगा दिया, एक ओर से डर के जगा दिया। तो ब्रेन कहेगा अच्छा तो वो तो बात सलटाएगा अपना जाकर। तो ऐसे होता है, कभी कभी होता है गांव में सोते होते एक के बाद चिहुक जाते हैं, गांव में कहते हैं सोते सोते चिहुक जाएंगे एक के बाद। तो चिहुकते क्यों है, वो चिहुकने की क्रिया भी स्पाइनल कार्ड की वजह से होती है। स्पाइनल कार्ड या जैसे कि आग का पलक झपकना, छींक आना या अचानक वाली क्रियाएं सब स्पाइनल कार्ड यानी मेरी रज्जु करता है। आप इतना देख लीजिए, आगे समझाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रेन देख लिए, स्पाइनल कार्ड भी देख लिए। अब देखिए नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र आप कहेंगे पहले ही बता दिए, पर इसका
नर्वस सिस्टम का 3 भाग होता है पार्ट। केंद्रीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका, स्वायत्त तंत्रिका। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पिपेरियल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेशन नर्वस सिस्टम, इसको अंग्रेजी में करें। ये देखिए सेंट्रल तंत्रिका यानी कि केंद्रीय तंत्रिका आप कहेंगे, इसमें जानते हैं मेनली क्या था, आपका ब्रेन आ जाएगा, स्पाइनल कार्ड आ जाएगा। इसमें 2 चीज आएगा, ब्रेन आएगा, स्पाइनल कार्ड आएगा, केंद्र का। तो आपको यह पूरा समझ ही आ गया है, उम्मीद करते हैं। और परिधीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका में क्या होता है, ब्रेन से जो नसें 12 जोड़ी नसें निकलती हैं और स्पाइनल कार्ड से जो 31 जोड़ी नसें निकलती है, इन दोनों को एक में मिला देंगे, यानी कि मिलाने के बाद यह बन जाता है परिधीय तंत्रिका यानी पिपेरियल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब इतना देख लिए, इतना तो आपको समझ ही आ गया होगा, केंद्रीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका, ये आपको दोनों समझ आ गया। अब देखते हैं जो ये वाला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें जानते हैं क्या होता है, इसका कोई सटीक या इसका रचना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी इसका रचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। स्वायत्त तंत्रिका, इस स्वायत्त तंत्रिका में देखिए क्या होता है, ब्रेन से ब्रेन के कुछ तंत्रिका यानी कि ब्रेन में जो 12 जोड़ी तंत्रिका है उसमें से कुछ नसें, कुछ तंत्रिकाएं और स्पाइनल कार्ड के 31 जोड़ी नसें में से कुछ तंत्रिकाओं के मिलकर ये बनता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें ब्रेन से कुछ नसें और 31 जोड़ी में से स्पाइनल कार्ड से कुछ नसों का मिलकर यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनता है। अब कहेंगे ये क्या है, समझ नहीं आया, तो इसमें क्रिया क्या होती है अभी आप सब समझ जाएंगे, अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया। अब कहेंगे परानुकंपीय क्रिया, ये आप नहीं समझ पाए होंगे। ये अनुकंपीय क्रिया क्या है, देखिए पहले, ये अचानक होने वाली, जैसे कि कोई आपको डरा दिया तो अचानक आपसे डर जाएंगे एकदम पूरा, उसके बाद जब आप ठीक हो जाते हैं उसी को परानुकंपीय, और जब आप डरे हुए हैं तो अनुकंपीय। तो कहेंगे नहीं समझे, तो आप माने सपोज दैट, मान लीजिए आप छत पर खड़े हैं, किसी की शादी में गए हैं, किसी की शादी भी अगर मौसम है तो शादी में गए हैं, तो वहां पर आपको कोई, आप छत पे खड़े हैं, काली रात है अंधेरी वाली, वहां पर आपको कोई घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है छम छम करके। आप कहेंगे हो, आपका लाल बनना बंद हो जाएगा, गला सूख गया, आप इसे आंख को किसी निकल जाएगा, हार्ट बीट तेज से करने हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ने लगेगा। आप कहेंगे ओह कौन है कौन है, और आपको ये घूंघने की आवाज और आपके पास आ रही है, आपका हार्ट बीट और तेज और तेज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, आपको फिर आपके पास ऐसे आ गया, ऐसे आपकी पीठ पे कोई हाथ रख दिया, आपका तो चाप कांपने लगे। ये जो क्रिया हो रही है अनुकंपीय क्रिया है, यही अनुकंपीय क्रिया है, कैसे कांपने उठने लगे, ये सब अनुकंपीय क्रिया। उसके बाद आप ऐसे धीरे से पलट के देख रहे हैं कौन है, आप देख रहे हैं खुले बाल सफेद साड़ी में, आप तो, और ये अनुकंपीय क्रिया हो रही है जो आप में हो रही है। उसके बाद आप कहेंगे जा क्योंकि आपकी हमारी बहन है, मेकअप नहीं किए इसीलिए ऐसे लग रही है। यही होता है, ये आप जो एक ही बात ठीक है, पहले तो अनुकंपीय क्रिया होती, जब आप ठीक होने लगे वही है परानुकंपीय क्रिया। सब आप देख लिया ना, केंद्रीय तंत्रिका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, परिधीय तंत्रिका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के 12 जोड़ी नसें और 31 जोड़ी नसों का समूह, और इसमें कुछ तंत्रिका इसका कुछ तंत्रिका इसका, और अनुकंपीय क्रिया परानुकंपीय क्रिया। उम्मीद है आप सबको बढ़िया से समझ आ गया होगा ये पूरा नर्वस सिस्टम नाम का चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।